नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। बाइक बोट एक ऐसा फ्रॉड जो सन 2017 और 18 के बीच हुआ। बहुत से जम्मू के ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, लाखों रुपए लगाए और कंपनी कुछ ही महीनों के अंदर जो थी वो रफू चक्कर हो गई और उसके बाद लोग जो थे वो पोस्ट टू पिलर घूमते रहे, लेकिन किसी को भी अपना पैसा नहीं मिला। अब इस पूरे फ्रॉड को लेकर कुछ एक शिकायतें जो हैं वो क्राइम ब्रांच जम्मू में जो है वो रजिस्टर की गई हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं एसएसपी जम्मू क्राइम ब्रांच राजेश्वर सिंह जी, और इस पूरे मामले पर कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और किस प्रकार आगे ये जो मैटर है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप की जा रही है और आप लोगों से जो विक्टिम हैं उनसे क्या उम्मीद है क्राइम ब्रांच की, ताकि इस मसले को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, इस सब विषय पर इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू लिंक्स में। सर, ये बाइक बोर्ड का जो फ्रॉड केस था, काफ़ी लोगों का पैसा जो था वो इसमें डूबा, तो इसको लेकर कुछ एक कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं और क्या स्टेटस है उनका, जानना चाहूँगा। इसमें आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास किसी ने रिटर्न कंप्लेंट की थी, जिस पे पहले प्री वेरिफिकेशन शुरू हुई। वेरिफिकेशन जब प्रूव हो गई तो हमने रिसेंटली उसमें एफआईआर लॉन्च किया है। एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इसमें जो एक कंप्लेंटर है जिसने कोई वो रिटायर्ड आदमी है जिसने अपने बहुत सारे पैसे ऑलमोस्ट रिटायरमेंट फंड जितने बेनिफिट थे सब इसमें इन्वेस्ट कर दिए और ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मनी। तो वो अब हमें उसको ही इज़ द कंप्लेनेंट, तो उसके थ्रू हमने आगे एफआईआर लगाया है, सिट बनाई है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, अब तक कितनी कंप्लेंट्स आई होंगी इस मामले में और किस किस एरिया से, मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट से आई होंगी और कुछ? जो अभी तक मेरे नॉलेज में है तो जो मेन कंप्लेनेंट सारे ऑलमोस्ट जहाँ जम्मू सिटी के हैं, जहाँ आरसपुरा साइड के लोग हैं ज़्यादा। तो अभी तो 8-10 लोग तो आए हैं। तो मेरी आप तरह यही अपील करूँगा कि अगर कोई और भी है इसमें, अगर वो विक्टिम है इस स्कीम का जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो ही शुड कम फॉरवर्ड एंड लॉज एन कंप्लेंट, हमारे पास आए और कंप्लेंट लॉज करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि 8-10 कंप्लेंट्स इसके पास पहुंची हैं, एफआईआर लॉज है, इंक्वायरी जो है वो चल रही है, लेकिन वो लोग जो विक्टिम हैं और अब तक उन्होंने कंप्लेंट लॉज नहीं की है तो उन्हें भी कंप्लेंट जो है वो लॉज करनी चाहिए। सर, ये तो हुआ एक ये मामला कि बाइक बोर्ड ने फ्रॉड किया। लोगों को क्या सर किस प्रकार से अवेयर होना चाहिए ऐसी फ्रॉड कंपनीज को लेकर कि वो अपना जो हार्ड एंड मनी है वो इस प्रकार से वेस्ट ना करें? सर, मैं देखो, हम हर कोई चाहता है कि अपनी जो मनी है उसको ग्रो करें, उसमें हमें अच्छा इंटरेस्ट मिले, लेकिन उसमें मेरा जी कहना आपको ये सबको बोलना पड़ेगा कि आप सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगर प्रिंसिपल सेफ नहीं रहेगा तो कोई भी इंटरेस्ट किसी फ़ायदे का नहीं है। अगर वो सारे पैसे लेके भाग जाएगा तो उसमें आपको कभी भी जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो पहले जरूर देखें, वेरीफाई करें कंपनी कौन सी है, कैसी कंपनी, इसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आरबीआई की साइट पे जाएं, गूगल में जाके चेक कर लें कि आज तो गूगल है, गूगल में सारे आंसर मिलते हैं, कंपनी का किसकी प्रॉफिट लॉस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ से आई है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा है कि कोई भी कंपनी अनलिमिटेड या ऐसा प्रॉफिट या ऐसा मार्जिन नहीं दे सकती है जो सस्टेनेबल नहीं है, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। जैसे आप कोई कहेगी कि मैं 1 महीने में डबल कर दूंगा पैसे या 2 महीने में डबल, वो उसको अर्न करना है, सोर्स इट हैज़ टू बी। वो कैसे डबल करेगा जब वो डबल नहीं कर सकता है तो आपको डबल कहाँ से देगा? वो तो उसका पहले ही मॉडल यही है कि वो आपके पैसे इकट्ठे करेगा, शुरू में वो 1 महीना 2 महीने या 4 महीने उसी पैसों में से आपको देता रहेगा, उसके बाद वन फाइन डे ही विल क्लोज द शॉप एंड रन अवे। तो वो आपको इसलिए जब भी इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना है। जैसे बड़े सारे चिट फंड में हमारे पास कंप्लेंट, जैसे चिट फंड वाले आते हैं, कमेटीज़ वाले आते हैं, कमेटी लेके भाग गया, चिट फंड में पैसे इन्वेस्ट किए वो लेके भाग गया, फाइनेंस कंपनी वाला कोई आया, वो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खुली किसी ने, अच्छा आरबीआई से वो परमिशन थी नहीं, वो पैसे ले नहीं सकता था, लेकिन पैसे लिए और वो आपके पैसे डूब गए। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर लालच कम किया जाए, बैंक में पैसे रखें जाए ज़्यादा सेफ़ हैं, पोस्ट ऑफिस में रखें जाए ज़्यादा सेफ़ हैं, और एज पर रिस्क एपिटाइट तो आप इवन म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि आप मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, बट आपकी अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सेफ ऑप्शन ढूंढ कर इन्वेस्टमेंट करें। सर, ये तो मतलब कंपनी आई, ये एक ऑफलाइन मोड का फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग जो हैं वो तरह तरह के फ्रॉड्स में जो है वो फंस रहे हैं। तो
अवेयरनेस की नीड है, आपको लगता है कि इस समय एक अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए हर मोड से, कि लोग जो हैं कम से कम अपना जो हार्ड एंड मनी है, जैसे आपने बताया कि एक आदमी की रिटायरमेंट की पूरी मनी ये कंपनी लेकर चली गई, तो अब इस नीड है एक बड़े लेवल के अवेयरनेस की। मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस मेरी बड़ी कैच लाइन है, अवेयरनेस इज द की। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है, हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, आज ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो सारे ऑनलाइन पर शॉपिंग करते हैं। तो उसमें हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको इसमें करना ऐसे है कि आपको जहाँ भी लगता है कि आपसे कोई पैसे मांग रहा है बिना मतलब के, तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। आपका ऑनलाइन जो भी जितना फ्रॉडस्टर है, ऑनलाइन जो भी चीटर है, वो आपके पैसे नहीं, अगर जब तक उसको पैसे नहीं देंगे तब तक आपसे फ्रॉड नहीं हो सकता। तो आपको उसके लिए कैसे अलर्ट रहना है, जैसे सपोज हम बात करें कि आजकल आपको आता है दो तीन तरीके हैं। नंबर एक, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें SMS आता है, कॉल आती है, या फिर मेल आती है। SMS में, जैसे मैं SMS की बात करूंगा, SMS में आएगा आपको कि आप की सिम ब्लॉक होने वाली है, आपका ATM ब्लॉक होने वाला है, आपको ये कोई और ऑप्शन देंगे, लॉटरी निकली है। तो आपको एक तो अगर सिम है, कहता है कोई मैसेज है सिम ब्लॉक में, तो सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी सिम है, इस वक्त BSNL की है, एयरटेल की है, जिसकी भी सिम है, जियो की है, तो सर्विस प्रोवाइडर के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें, उससे वेरीफाई करें। अगर आपने बिल दिया है तो कोई सिम ब्लॉक नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपका ATM ब्लॉक करने की बात कर रहा है, तो आपने जिस बैंक से ATM लिया है वहाँ जाके वेरीफाई करें, गूगल में वेरीफाई करें, वो उसने जो नंबर दिया उस पर बात ना करें। तो दूसरा एक और, जैसे लॉटरी स्कैम है आजकल, मैं लॉटरी की बात करूँ, तो जब तक आपने लॉटरी डाली नहीं तो आपकी लॉटरी कैसे निकल सकती है। अगर आप कोई आता है कि आपने ये लॉटरी जीत ली, वैसी लॉटरी जीत ली, वो कंपटीशन हुआ, आपका नंबर चुना है, तो आपको $5 मिलियन निकल गए, $10 मिलियन निकल गए, आपके 2 लाख निकल गए, 10 लाख निकल गए, तो ऐसी किसी, और फिर आपको वो बोलेंगे प्रोसेसिंग फीस दे दो, टैक्स दे दो, चार्जेस दे दो, उसमें उनकी जान से में नहीं आना है और पैसे जमा नहीं करवाने हैं। सिमिलरली अगर कोई मेल आती है कि आपने लॉटरी जीत ली, आपका इंश्योरेंस है, एक और फ्रॉड है जो मैं बात करना चाहूँगा, इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में फ्रॉड क्या है कि इंश्योरेंस में आपको आएगी आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, आपकी पॉलिसी को आपने रिवाइव करना है तो इतने पैसे जमा करा दो, आपकी पॉलिसी को हम और वो देंगे, आपको रिटर्न्स देंगे, तो आप इतने पैसे जमा करो, गोल्डन पॉलिसी कर देंगे। भाई जिस ब्रांच की पॉलिसी है, जिस कंपनी की पॉलिसी है, उसकी ब्रांच जहाँ से आपने करवाई है वहाँ जाएँ, वहाँ वेरीफाई करें, अगर बंद हुई है तो वो रिवाइव करेंगे। आपको ऐसे किसी भी अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाने हैं, कभी भी नहीं करवाने हैं। जब तक आप पैसे जमा नहीं करवाएंगे तो आपको वो आपसे आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। सिमिलरली जैसे ATM की बात करूंगा, आप ATM फ्रॉड है, ATM क्लोनिंग होती है, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग होती है। ATM क्लोनिंग में से आप में उसमें यही सेफ्टी है कि आप ATM जब भी ATM में जाएं तो पैसे आप निकालने के लिए तो देखें कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए वहाँ। अगर उसको अगर है तो उसको रिक्वेस्ट करें कि वहाँ से चला जाए। और अगर कोई आपको थोड़ा सा भी अटपटा लगता है, कोई आड लगता है कि कोई, क्योंकि उसको आपका डाटा कैप्चर करना है, तो वो एक तो वो आपका पिन जानना चाहेगा और आपका डाटा, ATM का डाटा, तो स्किमिंग मशीन लगाएगा। स्किमिंग मशीन लगाएगा तो आपको लगेगा कुछ आड है, तो वहाँ जो गार्ड है, गार्ड को बोलें और उस बैंक में या ATM में ऑपरेट ना करें। जी सर, आपके पास एनुअली अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो कितने केसेस आते होंगे इस प्रकार के फ्रॉड के, ऑनलाइन फ्रॉड, ATM फ्रॉड, मतलब एक अवेयरनेस के लिए कि ताकि लोगों को ये मालूम चल सके कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और उन्हें कम से कम जो है वो अलर्ट रहना है, और यदि शिकार हो जाएं तो कंप्लेन जरूर करें इसकी। हाँ, इसमें बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल हमारे पास ऑनलाइन फ्रॉड के। जैसे आजकल एक और ऑनलाइन में फ्रॉड की आपके थ्रू बात करना चाहूँगा, वो है फेसबुक। हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया, उसमें फेसबुक बहुत लोगों सारे साइट बना। तो उसमें फेसबुक में अगर तो 3-4 टाइप के फेसबुक में फ्रॉड होते हैं। एक क्या फ्रॉड होगा कि आपकी किसी नॉन आदमी की रिक्वेस्ट आएगी आपको, वो होगी फेक आईडी से बनी होगी, वो आपको एक बार आपने जेस किया तो वो आपसे पैसे मांगेगा। दूसरा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, आपने फ्रेंड को आपसे चैटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो लड़की होगी या लड़का होगा, बोलेगा कि मैं इंडिया आपसे मिलने आ रहा हूँ, एयरपोर्ट में फंस गया और मुझे कस्टम में पैसे देने हैं, या फिर आपको गिफ्ट भेजने हैं और कस्टम में फंस गया, उसके पैसे छुड़ाने के लिए पैसे देने हैं। तो आपको, या फिर फेसबुक पे एक और फ्रॉड होता है, दो मिनट बंद करें, एयरलाइन, अच्छा कुछ कॉल्स भी आती हैं गलत तरीके से लोगों को जो है वो। तीसरा मैं वो बताना चाहता था कि एक और वो आजकल आपको वीडियो कॉल आती है।
वीडियो कॉल में आपको क्या करेंगे, आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपकी जो हम जो इसको लीक कर देंगे, यूट्यूब पर चढ़ा देंगे। तो आपको जब भी आपके साथ ऐसा होता है, एक तो पहले आप अननोन किसी आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। आपको नाउन की आती है तो अगर वो पहले नाउन है तो जाएं, पता चेक करें कि उसकी कोई फेक आईडी तो नहीं बना ली है। नंबर 3, जब भी कोई वीडियो कॉल आती है ना उठाएं, अगर उठा भी ली तो आप कभी ब्लैकमेल ना हो, उसको पैसे ना दें और आप हमें क्राइम ब्रांच में या साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें उसके खिलाफ। सर आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो आपने लोगों से अपील की कि बाइक बोर्ड के मामले में जो लोग विक्टिम हैं और अब तक सामने नहीं आए, उन्हें भी आना चाहिए ताकि इस मामले को एक लॉजिकल एंड तक लेकर जाए। तो अगर ये लोग सामने आते हैं अधिक से अधिक तो कितना ज़्यादा मतलब ईजी हो जाएगा और कितनी स्विफ्टली ये केस आगे चलेगा? नहीं, इसमें तो हम इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं। हमने इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कंस्टिट्यूट की है जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें मेरी आपके थ्रू यही अपील रहेगी लोगों की, अगर और कोई विक्टिम है तो वो आएँ, आगे आएँ, वो भी हम उनकी भी हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे, उस पर एक्शन करेंगे। जी, थैंक यू सर। तो इस पूरे मामले में जो सिट है उसका भी गठन किया गया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है और मामला काफ़ी सीरियसली टेकअप किया जा रहा है। आम लोगों के पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आम आदमी को इस समय अवेयर होने की ज़रूरत है, किसी भी लालच में नहीं फंसना। और विशेषकर वो कंपनियां जो आपको रातों रात बहुत बड़ा बेनिफिट देने की बात करती हैं, वो बेनिफिट दरअसल आपके लिए नहीं होता, वो बेनिफिट वो अपने लिए ही बना रही होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हैं वो विक्टिम बन जाते हैं और विक्टिम बनने के बाद आप उसकी कंप्लेंट भी नहीं करते। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि कोई और इस बाइक बोर्ड फ्रॉड का विक्टिम है जो अब तक सामने नहीं आया है और उसका पैसा डूबा है, तो उसे भी क्राइम ब्रांच में आकर जो है वो अपनी कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करनी चाहिए ताकि इस मामले को और तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार।